हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आप लोगों को अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, फिर चलिए हम लोग नए जोश और नए उमंग के साथ आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिना समय को वेस्ट किए हुए। चलिए, आज का हम लोग का टॉपिक है अकबर के शासन काल में कर निर्धारण प्रणाली। अर्थात अकबर के शासन काल में जो कर हो गया या फिर उसको कह सकते हैं टैक्स हो गए या लगान हो गया, यह किस प्रकार से वसूला जाता था या उसकी क्या प्रणाली थी, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, आज का हम लोग का टॉपिक है अकबर के शासन काल में कर निर्धारण के बारे में। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अकबर के शासन काल में कर यानी टैक्स या लगान कह सकते हैं निर्धारण की प्रमुख प्रणाली कुछ इस प्रकार से थी। तो किस प्रकार से थी देखते हैं। पहला पॉइंट हम लोग का है जातीय दहशाला प्रणाली। देखते हैं जातीय दहशाला प्रणाली क्या थी। यह प्रणाली भूमि की पैमाइश और गल्ले की किस पर आधारित थी। अर्थात भूमि पर कितनी उपज होती है, उसे कितना किसान फसल उगाते हैं, उसी के आधार पर यह टैक्स का वसूला जाता था। हम लोग का सेकेंड पॉइंट है आइन ए दहशाला। आइन ए दहशाला पर दोस्तों जो प्रणाली थी, यह प्रणाली यहाँ पर दोस्तों छूट गया हुआ है। आइन ए दहशाला प्रणाली जो थी उसे दोस्तों टोडरमल बंदोबस्त या प्रणाली भी कहा जाता था, क्योंकि इस प्रणाली की शुरुआत टोडरमल को माना जाता है। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा टोडरमल जो थे वित्त मंत्री थे अकबर के शासनकाल में। इसमें आईने ए दहशाला क्या था देखते हैं। इसमें क्या था, यह रैयतवारी व्यवस्था थी जिससे किसान ही प्रति वर्ष लगान देने के लिए उत्तरदायी होते थे। अर्थात इसमें जो है राजा जबरदस्ती नहीं करता था, किसान को फसल उगाकर अपने आप स्वयं समय पर जो है राज्य को देना पड़ता था। हम लोग का थर्ड पॉइंट है भू राजस्व गल्ला बख्शी प्रणाली। चलिए देखते हैं भू राजस्व गल्ला बख्शी प्रणाली क्या था। तो दोस्तों, इसमें इस प्रणाली में किसान और राज कहने का मतलब वो पूरा जो बना हुआ था, राजाओं का जो राज था बटा हुआ था, उसके बारे में है के बीच फसल का एक निश्चित अनुपात में बंटवारा किया जाता था। अर्थात यहाँ पर जो है यह प्रणाली मतलब इस भू राजस्व गल्ला बख्श प्रणाली के तहत यह फिक्स कर दिया जाता था कि किसान को उपज का कितना अनुपात जो है टैक्स के रूप में देना है। दोस्तों, वहां पर 1/3 भाग जो है प्रचलित था। अर्थात 3 भाग में से 1 भाग जो था वह राज्य को दिया जाता था। देखते हैं यहाँ पर हम लोग देखिए कुछ नोट पे लिखे हुए क्या लिखे हुए हैं। भू राजस्व गल्ला प्रणाली देखते हैं यह क्या था और किस प्रकार से यह बटा हुआ था। तो मुख्य रूप से भू राजस्व गल्ला प्रणाली जो है 3 भागों में बटा हुआ था। पहला भाग था खेत बटाई, हम लोग जानते हैं समझते होइएगा इसको। सेकेंड पॉइंट में हम लोग का है लंक बटाई और थर्ड पॉइंट में हमारा है राशि बटाई। देखिए लंक बटाई और राशि बटाई थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन लंक बटाई आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इस पर। चलिए, पहला हम लोग का पॉइंट था खेत बटाई। खेत बटाई में क्या होता था, तो खेत बटाई में फसल तैयार होते ही खेत को बांट लिया जाता था। अर्थात खेत में फसल बोआ गया और कुछ समय के बाद जब फसल कटने के लिए तैयार हो गया, उस समय उस खेत का बंटवारा कर दिया जाता था कि इतना आप रखिए, इतना हम रखेंगे, और उसमें लोग अपना अपना काट कर ले जाता था। अर्थात अपने मजदूरों को प्रयोग करके उसको कटवाता था। सेकेंड पॉइंट हम लोग का है लंक बटाई। देखते हैं इसमें लंक बटाई क्या था। तो लंक बटाई में था क्या कि फसल कटने के बाद गट्ठर बांध कर बांटा जाता था। हम लोग समझ रहे होइएगा, अभी वर्तमान में भी इस टाइप से कुछ देखने को हम लोग को मिलता है। जैसे खेत कटा, सॉरी खेत में फसल को काटा और उसको क्या किया, हम लोग की भाषा में कहता है बोझा बांधना। बोझा बांधा और उसको बांट दिया जाता है, बटेदार को दे दिया जाता है। तो इस प्रकार की प्रणाली को क्या कहा जाता था, लंक बटाई। अगला हम लोग का पॉइंट है राशि बटाई। देखते हैं राशि बटाई क्या था। तो राशि बटाई में क्या होता था कि अनाज तैयार होने के बाद बांटा जाता था। अर्थात जैसे कि अभी वर्तमान में चल रहा है
क्या चल रहा है कि जो बटाईदार, जो खेत को बटाई देते हैं, बटाईदार को, वो क्या करते हैं, फसल को उगाते हैं, उगाने के बाद अपने यहाँ पर उसको तैयार करते हैं, और तैयार होने के बाद अनाज को बांट कर जो है जिसका खेत होता है उसको देते हैं। वह था राशि बटाई। पॉइंट नंबर 4 है नक्श प्रणाली। ये देखते हैं नक्श प्रणाली में क्या व्यवस्था थी। नक्श प्रणाली जो था, इस प्रणाली में पिछले वर्षों की पैदावार और भुगतान का अनुमान लगाकर जमीनों से लगान लिया जाता था। लगान का मतलब समझ रही होगा, टैक्स यानी कर लिया जाता था। मतलब देखा जाता था क्या कि किसान पिछले वर्ष कितने अनाज दिए, उनका उत्पादन कितना हुआ, उसी के आधार पर अनुमान लगाकर उनसे लगान वसूला जाता था। और हम लोग का 5 नंबर पॉइंट है दहसाल प्रणाली। दोस्तों, दहसाल प्रणाली, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था आइन ए दहसाल प्रणाली, वह टुडरमल द्वारा दिया गया था। यह सिर्फ दहसाल प्रणाली है, उसे बंदोबस्त भी कहा जाता था। दोस्तों, उसको बंदोबस्त कर लीजिएगा, वो प्रणाली जो था उसको बंदोबस्त कर लीजिएगा। यह हमारा 10 साल प्रणाली, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। देखते हैं क्या अंतर है। दहसाल प्रणाली में, अर्थात इस प्रणाली में कर यानी टैक्स का निर्धारण पिछले 10 वर्षों के उत्पादन और प्रचलित मूल्य के आधार पर किया जाता था। अर्थात जो टैक्स राज्य द्वारा जो लिया जाता था, इसमें देखा क्या जाता था कि जो 10 वर्षों में यह मतलब जो किसान है वह कितना टैक्स दिए हैं, उसका उत्पादन क्या था और उसका मूल्य क्या था, उसी के आधार पर उनसे वह टैक्स लिया जाता था।